डियर स्टूडेंट्स, कल हम कवकों के जनन के बारे में पढ़ रहे थे कि कवकों में रिप्रोडक्शन मेनली 3 विधियों द्वारा संपन्न होता है। नंबर 1 हमने बताई थी कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नंबर 2 पे अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और नंबर तीसरी विधि थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। कायिक जनन हम पढ़ चुके हैं कि ये मुख्य रूप से फ्रेगमेंटेशन, फिजन व बडिंग द्वारा संपन्न होता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह जनन होता है जो कि स्पोर्स के थ्रू संपन्न होता है, बीजाणुओं द्वारा संपन्न होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। कवकों में लैंगिक जनन में मुख्य रूप से 3 चरण या 3 प्रोसेस होती हैं। नंबर 1 पे प्लाज्मोगेमी, नंबर 2 कैरियोगेमी, नंबर 3 मियोसिस। प्लाज्मोगेमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इम्परफेक्ट फंजाई क्लास को छोड़ के, इम्परफेक्ट फंजाई क्लास में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। बाकी सभी फंजाई में, सारी क्लासेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके पहला चरण में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्लाज्मोगेमी, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्लाज्मा प्लस गेमी। गेमी मीन्स फ्यूजन, प्लाज्मा का फ्यूजन होना। प्लाज्मोगेमी में द सेक्सुअल reproduction initiates with the process of plasmogamy. In this process, the fusion of conjugate cells. प्लाज्मोगेमी में ये लैंगिक जनन की शुरुआती प्रोसेस है, जिसमें 2 पास वाली कोशिकाएं आपस में फ्यूज होती हैं और फ्यूजन करती हैं, जिससे उनके आपस में प्लाज्मा का फ्यूजन हो जाता है। सेकंड स्टेप है कैरियोगेमी। ये प्लाज्मोगेमी के ठीक पश्चात संपन्न होता है और केवल एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों को छोड़ के बाकी सारे कवकों की क्लासेज में, कवकों में प्लाज्मोगेमी के इमीडिएटली बाद कैरियोगेमी संपन्न होता है, तुरंत ही। इसमें जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, गेमी मीन्स फ्यूजन होना, तो इसमें केंद्रकों का फ्यूजन होता है। यहाँ पर आफ्टर द प्लाज्मोगेमी द फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियाई फ्यूज्ड एंड फॉर्म्ड ए डिप्लॉयड न्यूक्लियस। एक 2 केंद्रक आपस में फ्यूज होते हैं पास वाली कोशिकाओं के कैरी प्लाज्मोगेमी के बाद, और एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं। इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाने के बाद प्रोसेस, अगला चरण है मियोसिस, अर्धसूत्रीय विभाजन। आफ्टर कैरियोगेमी द मियोसिस टेक्स प्लेस। इन दिस द डिप्लॉयड फ्यूज न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू हैप्लॉयड न्यूक्लियस। इस चरण के अंतर्गत, कैरियोगेमी के अंतर्गत दोगुणित हुए बने केंद्रक का अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा हैप्लॉयड केंद्रक में बदला जाता है। इसका मतलब डिप्लॉयड न्यूक्लियस को डिवाइडेड इनटू हैप्लॉयड न्यूक्लियस, मियोसिस प्रक्रिया संपन्न होती है। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकारों की बात करें तो हम इसमें मुख्य रूप से यहाँ 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे: आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ओगेमी। आइसोगेमी, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है,
आइसो मीन्स सेम, गेमी मतलब फ्यूजन, अर्थात इसमें फ्यूज होने वाली कोशिकाएं आपस में जन्म में भाग लेने वाली सेल्स आइसोगेमी समान आकार आकृति की होती हैं, इसे आइसोगेमी बोलते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप है कवकों में जनन का। तो आइसोगेमी, द सिंपलेस्ट टाइप इज आइसोगेमस सेक्सुअल प्रोसेस। इसमें दोनों को जो गैमेट्स भाग लेते हैं वो दोनों मोबाइल होते हैं, अर्थात उनके ऊपर फ्लैजिला पाई जाती हैं एंड शेप एंड साइज में लगभग सेम आकृति के होते हैं। एनाइसोगेमी जैसा कि नाम से है, इसमें भाग लेने वाली दोनों सेल्स जो होती हैं उनमें एक जो गैमीट होता है वो बड़ा होता है और एक छोटा होता है साइज में। तो एनाइसोगेमी इसके अंतर्गत द नेक्स्ट टाइप इज हेट्रोगेमस सेक्सुअल प्रोसेस ऑफ एनाइसोगेमी। इन आइसोगेमी बोथ गैमीट्स आर मोबाइल। इसमें दोनों जो गैमीट्स होते हैं वैसे मोबाइल होते हैं, अर्थात फ्लैजिला पाई जाती है। दे हैव फ्लैजिला व्हाट डिफर इन साइज, केवल साइज में अंतर होता है। वन ऑफ देम स्मॉलर, इनमें एक छोटा होता है जो कि मुख्यतः मोबिलिटी दर्शाता है, जिसको कि मेल गैमीट मान लिया जाता है। दूसरा होता है थोड़ा बड़ा होता है और उसके प्लाज्मा में जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं उनकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, उसको अपन फीमेल गैमीट मान लेते हैं। द गैमीट्स आर यूजुअली प्रोड्यूस इन स्पेशल cells that sometimes differ from conventional plants vegetative cells. The cells that produce gametes are called gametangia. अपन याद रखना है कि एनाइसोगेमी में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कोशिकाएं गेमिट्स का प्रोड्यूस करती हैं उनको अपन गेमेटेंजिया बोलते हैं। तो आइसोगेमी में तो भाग लेने वाले जो दोनों सेल्स होते हैं या दोनों गैमीट्स होते हैं वो समान आकृति के होते हैं और सेम साइज के होते हैं, लेकिन एनाइसोगेमी में दोनों मोबाइल होते हैं उन्हें को तो, लेकिन फ्लैजिला दोनों पर पाई जाती है, बट डिफरेंस साइज, केवल साइज में छोटे होते हैं। तो छोटा होता है वो थोड़ा तेज होता है, मोबाइल होता है, चलायमान होता है, और उससे थोड़ा भारी होता है, वो फीमेल गैमीट माना जाता है, जिसकी कि प्लाज्मा में जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी मात्रा ज़्यादा है। ऊगेमी ये सबसे एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें जो ऊगेमी जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, वो माने असमान, और गेमी मतलब फ्यूजन होना, गेमिट्स जिसमें असमान आकार के गेमिट्स भाग लेते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज ओगेमस सेक्सुअल प्रोसेस ओगेमी। इन दिस केस गेमिट्स शार्पली डिफर इन शेप एंड साइज एंड करेक्टर्स। इसमें जो ओगेमी में भाग लेने वाले जो दोनों गेमिट्स होते हैं या दोनों सेल्स होती हैं वो शेप एंड साइज और करेक्टर में डिफर होती हैं, भिन्न होती हैं। इसमें जो मेल, वन ऑफ देम मेल इज वेरी शैलो, इट्स प्रोटोप्लास्ट कंसिस्ट मेनली ऑफ न्यूक्लियस एंड ए थिन लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसमें जो मेल गैमेट होता है या मेल सेल होती है उसमें प्रोटोप्लास्ट में न्यूक्लियस, मेनली न्यूक्लियस ही होता है, और प्रोटोप्लास्ट में मैक्सिमम न्यूक्लियस ही मिलते हैं, एंड थिन लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, केवल प्रोटोप्लाज्म की छोटी लेयर मिलती है। और जबकि अपन बात करें जो फीमेल गैमीट का काम करेगी, उसमें फीमेल गैमीट है वो डिप्राइव्ड ऑफ मोबिलिटी एंड इट्स कॉल्ड एग एंड ओवम। इसकी जो मेल गैमीट है वो थोड़ा एक्टिवली मोबाइल होता है एंड हैज ए स्पेशल नेम स्पर्मेटोजॉइड, जिसको अपन स्पर्मेटोजॉइड्स या पुमड़ू नाम देते हैं। तो इसमें मेल गैमीट जो छोटा होता है
और फीमेल गैमिट बड़ा होता है। फीमेल गैमिट को अपन एग या ओवम कहते हैं और मेल गैमिट को स्पर्मेटोजोइड्स कहते हैं। ओगेमी जो कि सबसे एडवांस टाइप का जनन है। 4 basic methods of reproduction of sexual reproduction in fungi given by नीव 1928। 4 मेथड्स और बताए हैं जो कि रिप्रोडक्शन के नीव ने। गेमेटिक कॉपुलेशन। गेमेटिक कॉपुलेशन में क्या है कि दोनों जो इसमें भाग लेते हैं कॉपुलेशन में, दोनों गैमीट्स होते हैं और दोनों गैमीट्स जैसे कि अपन को यहाँ दिखाया हुआ है इस डायग्राम में कि दोनों भाग लेने वाले गैमीट्स होते हैं। ये नंबर पे गेमेटिक कॉपुलेशन, दोनों गैमीट्स होते हैं, दोनों पर फ्लैजेलाएं पाई जा रही है, मोबाइल हैं, और दोनों आपस में गेमेटिक कॉपुलेशन में गैमीट्स ही दोनों भाग लेते हैं। नेक्स्ट है गेमेटेंजियल कॉपुलेशन। इसमें एक गेमिट होता है और एक गेमिटेंजिया होती है जिसके अंदर इन गेमिट्स का निर्माण होता है, दोनों आपस में फ्यूज होते हैं। और नेक्स्ट है गेमिटेंजियल कॉपुलेशन। इनमें दोनों में जो भाग लेने वाले होते हैं रिप्रोडक्शन में, जो दोनों सेल्स या दोनों गेमिट्स जो भाग लेते हैं वो गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू लेते हैं, अर्थात दोनों की जो युग्मक धानियाँ हैं वो आपस में पास आती हैं। इन विच बोथ फ्यूजिंग एलिमेंट आर डिफरेंशिएट एज गेमिटेंजिया। One of many pairs of nuclei may be involved and the two gametangia may even be differentiated as male and female or they have be morphologically indistinguishable। मतलब बात यह है गेमेटिक कॉपुलेशन में दोनों गेमिट्स भाग लेंगे और गेमिटेंजियल में गेमिट और गेमिटेंजिया भाग लेंगे और गेमिटेंजियल कॉपुलेशन में दोनों गेमिटेंजिया भाग लेंगी जिसमें कि मॉर्फोलॉजी रूप से इंडिस्टिंग्विजेबल होती है और जिसमें एक डिफरेंशिएट मेल के रूप में हो जाती है, दूसरी फीमेल के रूप में हो जाती है। लास्ट है सोमेटिक कॉपुलेशन। कायिक युग्मन या कायिक संभोग इनमें इन विच फ्यूजन अकर्स बिटवीन अनडिफरेंशिएट वेजिटेटिव सेल्स आर स्पोर्स। इसमें दोनों जो कोशिकाएं आपस में भाग लेती हैं वो क्या है कि वेजिटेटिव सेल्स भाग लेती हैं माइसीलियम की। फ्यूजन इज कॉमनली फॉलोड बाय रेसिप्रोकल न्यूक्लियर माइग्रेशन, जिसमें कि क्या है एक कोशिका है वो ग्राही के रूप में और एक दाता के रूप में काम करने लग जाती है। एक जो दाता के रूप में काम करती है उसको मेल सेल मान लिया जाता है, सोमेटिक सेल, और जो ग्राही के रूप में काम करती है उसको फीमेल सेल मान लिया जाता है। इस प्रकार दोनों आपस में मेल और फीमेल सेल्स मिल जाती हैं तो डाइकैरियोटिक एसोसिएशन बन जाता है और उसके बाद मियोसिस होके वही हैप्लॉइड सेल्स हैप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। तो कवकों में जनन ये मुख्य रूप से 3 ही विधियां हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये डायग्राम बताए गए हैं। तो यहाँ पे ये अपन का ये रिप्रोडक्शन फंजाई कंप्लीट होता है। थैंक यू।